आखिर क्यों नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है और इसकी क्या मान्यताएं हैं। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी के बारे में और साथ ही यहाँ उपस्थित शिवलिंग के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा नगर छिपा है जिसे सदियों पहले एक रहस्यमय जलाशय माना जाता था। यही स्थान आज नेपाल का काठमांडू कहलाता है। एक ऐसा इलाका जो कभी विशाल जल से ढका हुआ था, जहां असंख्य नागों का बसेरा था और उन्हीं रहस्यों के बीच छिपा है यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व धरोहर स्थल, तांत्रिक साधनाओं का केंद्र और एक विशाल खुला शमशान जहां हर कोना किसी अनकही गाथा की गवाही देता है। शहर का सबसे गूढ़ रहस्य भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों की एक जीवंत परत है। ऐसा कहा जाता है कि इस नगर के हर कोने में शिव से जुड़ी कोई न कोई कहानी अवश्य ही छिपी हुई है। नेपाल के बागमती नदी के किनारे स्थित है यह अलौकिक मंदिर, जहां कदम रखते ही आपको दिखाई देंगे सैकड़ों शिवलिंग, जैसे समय के विरुद्ध कोई शाश्वत सुरक्षा कवच खड़ा हो। यही है पशुपतिनाथ का मंदिर, शिव के सम्मान में निर्मित यह रहस्यमय धाम, जहां हर पत्थर के भीतर कहानी छिपी हुई है। नेपाल महात्मा की कथा कहती है कि इस मंदिर में विराजमान है एक स्वयंभू शिवलिंग, जो ना तो किसी ने बनाया और ना ही किसी ने स्थापित किया। वह स्वयं धरती से प्रकट हुआ और उसी के कारण यह भूमि काठमांडू कहलाने लगी। अगर बात करें नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी है कई कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा राजा पशुपेक्ष स्वयं भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह कथा मंदिर की स्थापना के पीछे एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का वर्णन करती है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में नेपाल क्षेत्र में पशुप्रेक्ष नाम के एक प्रतापी व धर्मपरायण राजा का शासन हुआ करता था। राजा पशुप्रेक्ष शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे और उनका अधिकांश समय शिव भक्ति और तपस्या में बीतता था। राजा नियमित रूप से गहन ध्यान साधना करते थे और शिव की उपासना में ही पूरा जीवन समर्पित किया था। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपनी लीला के माध्यम से पृथ्वी पर विचरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप धारण करके नेपाल के सुंदर वनों और घाटियों में भ्रमण करने लगे। हिरण के इस दिव्य रूप में शिव अत्यंत ही आकर्षक, तेजस्वी व मनमोहक लग रहे थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता हुआ, नेत्र अत्यंत सुंदर व कोमल लग रहे थे। शिव का यह हिरण स्वरूप देखकर मानो प्रकृति भी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही थी। संयोगवश राजा पशुप्रेक्ष उसी वन में शिकार के लिए भ्रमण कर रहे थे। अचानक राजा की दृष्टि उस अद्भुत हिरण पर पड़ी, जो सामान्य हिरण से बिल्कुल ही अलग प्रतीत हो रहा था। राजा उस हिरण की ओर इतने आकर्षित हुए कि वे खींचे चले गए। राजा के मन में तुरंत ही यह अनुभूति हुई कि यह कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। राजा का मन और आत्मा गहरी भक्ति से भर गया। उन्होंने अपने भीतर शिव की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से आभास किया। वे तुरंत ही समझ गए कि यह हिरण कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। राजा ने तुरंत ही उस हिरण को प्रणाम किया, जिसे देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। राजा ने बोला, भगवान कृपया करके इस दिव्य भूमि में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। मेरी इच्छा है कि आपके इस अद्भुत व कल्याणकारी स्वरूप का आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी प्राणियों को हमेशा मिलता रहे। भगवान शिव मान गए और हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में यहीं पर विराजमान हो गए। जिसके बाद राजा पशुप्रेक्ष ने उसी स्थान पर एक दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजा ने शिव के वचन अनुसार एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव के स्वरूप के 4 चेहरे चारों दिशाओं में उन्मुख थे। शिव के पंचमुखी स्वरूप के पीछे राजा का यह उद्देश्य था कि भगवान शिव की दृष्टि व कृपा संसार के समस्त दिशाओं में समान रूप से प्रवाहित होती रहे। राजा पशुप्रेक्ष द्वारा स्थापित यह शिवलिंग मुखलिंग के नाम से विख्यात हुआ। शिव के 4 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माने जाते हैं और 5वां मुख अदृश्य होकर ब्रह्म स्वरूप बनकर संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक बना। मंदिर के निर्माण और शिव की स्थापना के पश्चात राजा ने शेष जीवन यहीं भगवान शिव के चरणों में बिताए। उनके बाद आने वाले राजाओं ने भी इस मंदिर की रक्षा की और लगातार इसका विस्तार व सौंदर्यीकरण करते रहे। समय के साथ पशुपतिनाथ मंदिर का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और विशाल हो गया और इसका महत्व केवल धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी बढ़ता गया। अगर बात करें शिवलिंग से जुड़े रहस्यों की, तो आपको बता दें, पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंग से बिल्कुल ही अलग है। इसे मुखलिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस शिवलिंग पर भगवान शिव के 4 चेहरे चारों दिशाओं में यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में विद्यमान हैं।
इन 4 मुखों के अतिरिक्त एक 5वां मुख भी माना जाता है जो अदृश्य है और ऊपर की दिशा की ओर है। यह प्रतीकात्मक मुख इस बात की ओर इशारा करता है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक रूप से विद्यमान है। अगर बात करें दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की, तो आपको बता दें केवल 4 मुख्य पुजारियों को ही मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त होती है। इन पुजारियों को भट्ट कहा जाता है, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से बुलाए जाते हैं। इन 4 भट्ट पुजारियों को रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें यह विशेषाधिकार पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार ही दिया जाता है। मंदिर की इस परंपरा के पीछे यह धारणा भी है कि शिव के परम पावन स्वरूप की सेवा केवल विशिष्ट तप साधना और वैदिक विधियों से प्रशिक्षित पुजारी द्वारा ही की जानी चाहिए। अब हम आपको बता दें इस मंदिर में जलने वाले उस दीपक के बारे में जो हजारों वर्षों से निरंतर बिना रुके जलता आ रहा है। इस अखंड ज्योति की लौ ना कभी बुझी है, ना ही कभी कम हुई है। माना जाता है कि इस ज्योति को प्राचीन काल में ही प्रज्वलित किया गया था और तब से लेकर आज तक यह निरंतर बिना किसी बाधा के शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण बनकर प्रकाश फैलाती आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीपक की लौ को देखते ही मनुष्य की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस ज्योति के दर्शन करने यहाँ जरूर आते हैं। अब आपको बता दें पवित्र बागमती नदी व मोक्ष प्राप्ति के रहस्य के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बहने वाली बागमती नदी का महत्व केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हृदय में बहने वाली यह नदी नेपाली जनजीवन का अभिन्न अंग है, जिसे यहाँ के लोग नेपाल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। बागमती नदी को गंगा नदी के समान पवित्र, शुभ और कल्याणकारी भी माना गया है। यह नदी हजारों वर्षों से अपने पावन जल से नेपाल की धरती को पवित्र बनाती आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए थे तब इस दिव्य नदी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस नदी के जल को भगवान शिव का आशीर्वाद भी माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बागमती के घाटों पर अंतिम संस्कार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। माना जाता है कि यहाँ पर मृतकों का अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं का मंदिर पर कोई भी असर क्यों नहीं होता। आपको बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जो भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना अक्सर करता रहता है। इसके बावजूद सदियों से खड़ा यह ऐतिहासिक मंदिर ऐसी सभी आपदाओं के बीच पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। वास्तव में इस मंदिर की संरचना इतनी मजबूत व विशेष है कि बड़ी से बड़ी भूकंप, आंधी, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी यह मंदिर सुरक्षित है। इसके आसपास की कई इमारतें ढह गई पर यह मंदिर और इसका गर्भगृह ज्यों का त्यों बना रहा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।